Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update regarding BTech engineering, and also follow us on Instagram, link in description। हेलो माय डियर चैम्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक हो गए। तो यार बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने मैथमेटिक्स 2 के आपके सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जिस पर आपने अच्छा खासा प्यार दिखाया था। जहां पर बच्चों 1.3 के व्यूज़ यहां पर हाल ही में अवेलेबल है और व्यूज़ आने रुक नहीं रहे हैं, व्यूज़ अभी भी आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। वो मैथमेटिक्स 2 के सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ साथ बच्चों, आपके प्यार को देखते हुए यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स 2 के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर ये टॉपिक्स नहीं होने वाले हैं। यह आपके RGP बीटेक सेकेंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स 2 के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि बच्चों आपको यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा जो कि यहाँ पर आपके जो के तो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बिल्कुल ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन हमारे सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 के, और आप बिल्कुल इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पिछली बार बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। और अगर आप देखो तो बच्चों ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों बिना किसी देरी के फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और बच्चों, सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो उसमें केवल आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि RGP बीटेक से रिलेटेड हर एक जानकारी और हर एक वीडियो, हर एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जानकारी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेन्युइन होते हैं और उनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो चलिए फटाफट से मैथमेटिक्स 2 के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर आ जाता है। देखिए, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज़ e⁻x cos y। यहाँ पर बच्चों फटाफट से आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और यहाँ पर आप बिल्कुल आँख बंद करके हमारे क्वेश्चंस पर भरोसा कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछली बार आपके एग्ज़ाम में पिछले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कम से कम बच्चों 4 से 5 बार यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मिलने थॉमसन मेथड टू कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन। इसके पहले क्या था? कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज़ e⁻x cos x। और यहाँ पर है बच्चों मिलने थॉमसन मेथड आपको यहाँ पर लगानी है एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर बच्चों अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये है एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर प्रूव क्या करना है बच्चों? इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल में यहाँ पर आपको प्रूव करना है। कभी कभार बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी दे दिया जाता है कि इस पार्ट का सॉल्यूशन बताइए। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों क्या आएगा, जो कि आपको पता है कि ये ही आने वाला है। तो ये बच्चों सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये पिछले एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल इसको तो आप बिल्कुल करके ही जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों जो का तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों हमारे पास निकल के आता है, सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन को आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के हेल्प से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको भी आप फटाफट से यहाँ पर आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर करके ही जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल के आता है बच्चे हमारे पास, फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। आर्बिट्री फंक्शन z इज इक्वल्स टू f(y)(x)। तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है बच्चों, यहाँ पर सॉल्व करने हैं इक्वेशंस को। तो ये देखिए 3 इक्वेशंस यहाँ पर टोटल दी गई है। इन तीनों इक्वेशंस को आप यहाँ पर सॉल्व कर लेना अच्छी तरीके से। और ऐसा भी हो सकता है बच्चों इन तीनों के अलावा कोई दूसरी इक्वेशन निकल के आ जाए, लेकिन बच्चों मेथड तो वही रहने वाली है। जो इस मेथड मतलब जिस मेथड से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से आपको दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर x² अगर दिया है तो x³ आ जाएगा, xy² दिया है तो यहाँ पर z² आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये सॉल्व करने का तो ज़रूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 और क्वेश्चन है बच्चों सॉल्व करने के लिए, तो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बच्चे हमारे पास में कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है। तो कॉशी इंटीग्रल फार्मूले के हेल्प से इसको आपको प्रूव करना है, वेयर C इज़ अ सर्कल ऑफ
जेड बार इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन जेड मोड इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर बच्चों आपको इस क्वेश्चन को कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व r प्लस एस माइनस 6t इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का आपको ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन जो का तो बच्चों आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर ज़रूर प्रिपेयर करना, ठीक है। और वो जो मैं आपको सबसे पहले वाला बताया था प्रूव वाला, उसको तो आप बच्चों बिल्कुल करके ही जाना है, क्योंकि उस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बच्चों बहुत ही ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में निकल के आता है, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आपको यहाँ पर करके जाने हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये थे कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 के एग्ज़ाम में जो कि तो पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और स्पेशली बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर बच्चों आपके एग्ज़ाम में करके जाना है, प्रूव दैट ये वाला इक्वल टू ये वाला होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल करके ही जाना है। तो ठीक है यार बच्चों, जितने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने आपको दिए, उन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और आज की इस वीडियो को ये हम एंड कर देते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।